हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेफिनेटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी हम कह सकते हैं बात, वो है बाजार को लेकर। और बाजार में किसको? डेफिनेटली एग्जिट पोल्स, राइट। आप सबको पता है कि सब उसी का वेट कर रहे थे। तो एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं, सबसे तो हम ये देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हेडलाइन क्या है, बीजेपी एज इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, एडवांटेज कांग्रेस इन छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। यानी अभी हम कह सकते हैं जो एग्जिट पोल है उसका मोटा मोटी आकलन यही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को एज हो सकता है और कांग्रेस को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। अब डेफिनेटली देखिए बाजार का रिएक्शन कल इस पे देखने को मिलेगा, बट मैं आपसे कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सब ओपिनियंस पोल को देखेंगे ना, तो सॉरी एग्जिट पोल को देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये अगर मैं कहता हूँ तो वो बात सही है, क्योंकि अब जैसे तेलंगाना का देखिए, तेलंगाना का एग्जिट पोल में मेजोरिटी है, ये हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होने का दिख रहा है। लेकिन वैसे ही अगर आप देखेंगे टीवी 9 भारतवर्ष का, तो इनका 48 से 58 सीट्स बीआरएस को बताया जा रहा है, एंड आईएनसी को एंड कांग्रेस को 49 टू 59। यानी यहाँ पर ये किसी को भी मेजोरिटी नहीं दे रहे हैं। बाकी अगर जैसे आप देखेंगे बाकी सारों का, तो डेफिनेटली यहाँ पर कांग्रेस को मेजोरिटी है, यहाँ पर ऑलमोस्ट मेजोरिटी है, यहाँ पर भी मेजोरिटी है, एंड यहाँ पर भी मेजोरिटी है। तो हम कह सकते हैं तेलंगाना को लेकर तब भी जो कंसेंसस है वहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। वैसे छत्तीसगढ़, यहाँ पर कंसेंसस मोटा मोटा यही है कि डेफिनेटली यहाँ पर वापस से कांग्रेस अपनी जो पावर है वो रिटेन करती हुई नजर आएगी, एंड इधर कोई प्रॉब्लम बेसिकली उनको नहीं होने वाली है। कांग्रेस जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर जीत सकती है, इस तरीके की पोजीशन में है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो 90 सीट्स है एंड 46 के लिए मेजोरिटी है। एबीपी सी वोटर का कितना है, 41 से 53। यहाँ पर इंडिया टुडे का है ऑलमोस्ट 40 से 50। सिर्फ न्यूज़ 24 का 57 है, एंड आप कह सकते हैं टाइम्स नाउ का भी ऑलमोस्ट एच पर ही है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर भी किसी का एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि याद रखिए एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल थोड़ी है। ये ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल ही सेम टू सेम आने वाले हैं। हो भी सकता है कि हाँ एक दो किसी एजेंसी का सही आ जाए, लेकिन ज़रूर अगर आप नोटिस करेंगे तो किसी को क्लियर कट एज नहीं है। वैसे ही अगर मैं एक और पे आता हूँ जो है राजस्थान का, राजस्थान में दोस्तों आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे वैसे तो वहाँ पे प्रथा है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर कई जगह बताया जा रहा है, जैसे इंडिया टुडे का आप देखेंगे तो यहाँ पर आईएनसी को एज है, यानी कांग्रेस को एज है बीजेपी से ज़्यादा, जो अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाला सर्वे आया। वैसे ही आप टीवी 9 भारतवर्ष का देखेंगे तो वहाँ पर भी कांग्रेस नेक टू नेक फाइट दे रही है। लेकिन यही टाइम्स नाउ को देखेंगे तो डेफिनेटली बीजेपी मेजोरिटी में है, रिपब्लिक का देखेंगे तो मेजोरिटी में है, देन सी वोटर का देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेजोरिटी में है। तो नो डाउट यहाँ पर भी कंसेंसस क्या बना सकते हैं आप, ये किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे ही मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं, तो मध्य प्रदेश पे कई जगह पे तो बताया जा रहा है, जैसे न्यूज़ 24 का आया 151 सीट्स आ जाएगी मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में सब मान के चल रहे थे कांग्रेस की सरकार आने वाली है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। वैसे अगर आप यहाँ पर दैनिक भास्कर का देखेंगे तो ये लीड किसको दिखा रहे हैं, कांग्रेस को। जन की बात कांग्रेस को लीड दिखा रही है। वहीं जैसे आप रिपब्लिक टीवी का देखेंगे तो कांग्रेस सॉरी बीजेपी को लीड दिखा रहे हैं, एंड टीवी 9 भारतवर्ष का देखेंगे तो कांग्रेस को लीड दिखा रहे हैं। तो आप खुद समझिए कि यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंट कंसेंसस है हर एक अपने ओपिनियन पोल का। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रिडिक्शन करना कि किसकी सरकार बनने वाली है, बाजार खुद भी समझ नहीं पाएगा। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि अगर 151 सीट कोई दिखाता है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पर उसी पार्टी की सरकार बनेगी जो बीजेपी की है। तो एक बाजार के लिए अच्छी बात है। लेकिन वैसे ही आप राजस्थान में देखेंगे तो वो भी एक बड़ा स्टेट है, जहाँ पे फिर से अगर कांग्रेस की वापसी हो जाती है तो ये भी अपने आप में एक नेगेटिव बात हो जाएगी, क्योंकि बाजार के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो दोस्तों सरकार सेंटर में है उसकी सरकार अगर स्टेट में बनती है तो बाजार उसको पॉजिटिव में लेता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टेट इलेक्शन का असर बाजार पे बहुत टेम्परेरी टाइम देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जिस दिन रिजल्ट आए 3 तारीख को, 4 तारीख को बाजार थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखाए और 5 तारीख को बैक टू नॉर्मल, इस तरीके का भी आपको देखने को नजर आ सकता है। तो मेरा मानना यही है कि बाजार का कल बहुत बड़ा असर आपको पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा इन एग्जिट पोल्स पे स्पेसिफिकली, क्योंकि किसी का डायरेक्ट कंसेंसस कोई नहीं है, कोई एक दिशा में नहीं जा रहा है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग दिशा है। और बाजार जब इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है तो ज़्यादा उस पर रिएक्शन मेरे हिसाब से नहीं देने वाला है, ये हम कह सकते हैं। मोर ओवर जो बाजार जो आज जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जो डेफिनेटली अमेरिका कर रहा है, उसी पे मेजोरिटी ऑफ आपको बाजार का जो रिएक्शन है वो कल देखने को मिलेगा। तो जो भी एग्जिट पोल्स की आप वेट कर रहे थे और बाजार का उस पर रिएक्शन जानना चाहते थे, मेरे हिसाब से तो कुछ खास रिएक्शन बाजार का नहीं आने वाला है। अगले स्टॉक पे दोस्तों बढ़ जाते हैं। अब जो खबर आई है वो है टीटीएमएल को लेकर। आज वैसे तो टीटीएमएल को लेकर अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई है। स्टॉक ऑलमोस्ट 1 रुपये 55 पैसे ऊपर बंद हुआ है। पिछले एक महीने में हम कह सकते हैं 10% की तेजी है। लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 50% स्टॉक चल चुका है। आज दोस्तों जो खबर निकल के आई है वो ये है
किनके द्वारा दोस्तों? ट्रू कॉलर के साथ पार्टनरशिप की गई है फॉर टू ऑफर वेरीफाइड बिजनेस कॉलर आईडी सॉल्यूशन। जी हाँ, टीटीएमएल के द्वारा ट्रू कॉलर के साथ बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक पार्टनरशिप की गई है। जो पार्टनरशिप है ये किसके लिए की गई है? टू ऑफर वेरीफाइड बिजनेस कॉलर आईडी सॉल्यूशन। अब नो डाउट अगर आप टीटीएमएल को देखेंगे तो कंपनी कुछ खास ऐसे फिनेंशियली आपको दिखती नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो फंडामेंटली। वो अपने आप मेरे हिसाब से एक बहुत पीछे कंपनी छूटी हुई है। लेकिन आज ज़रूर ये खबर निकल के आई जिसके कारण स्टॉक पे आपको एक रिएक्शन देखने को मिला। बट अब देखते हैं कितना बड़ा रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे तो बाजार, ये जो खबर थी बाजार के दौरान ही आ गई थी, तो इतना कुछ खास फर्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आया। एंड दूसरी वजह से मैंने बताया कि ज़रूर टाटा ग्रुप की कंपनी है बट फिनेंशियली कंपनी काफ़ी पुअर नज़र आती है। एंड जब तक दोस्तों कंपनी फिनेंशियली थोड़ी सी स्टेबल नहीं हो जाती तब तक मेरे हिसाब से कोई सही मतलब नहीं बनता है इसके ऊपर नज़र रखने का। अगली खबर दोस्तों डिफेंस स्टॉक्स को लेकर, और मुझे लगता है कल डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया करेंगे। उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आई है। बिग बूस्ट डिफेंस एज 97 तेजस एयरक्राफ्ट 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स प्रोक्योरमेंट गेट्स क्लियरेंस। जी हाँ, आज दोस्तों कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट की मीटिंग में जो अप्रूवल है वो बेसिकली मिल चुका है और इसकी पूरी जो वैल्यू निकाली जा रही है वो ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ है। तो ये अपने आप में हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसके ऑर्डर्स हम कह सकते हैं मिलते हुए नजर आएंगे। ऑलमोस्ट 97 तेजस एयरक्राफ्ट है एंड 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। और इसीलिए दोस्तों जैसे ये खबर निकल के आई आप स्टॉक्स देख सकते हैं जैसे एच ए एल, यहाँ पर आपको एक सडन अप मूव देखने को मिला, एक बहुत बड़ा अप मूव देखने को मिला। रीज़न क्या था? जस्ट बिकॉज देखिए मार्केट उस खबर को देख रहा है और उस पर रिएक्शन भी देता हुआ नजर आया। और लगातार अगर आप एच ए एल को देखेंगे तो पिछले एक महीने में 100% ज़्यादा बढ़ चुका है और लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा की तेज़ी आपने देखी है। वहीं दोस्तों जो अगला स्टॉक है वो बीडीएल का है। ऑलमोस्ट अगर आप बीडीएल में भी देखेंगे तो सेम टू सेम चीज़ हुई है। जैसे ही देखिए वो खबर निकल के आई आपको एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला और स्टॉक बेसिकली ऊपर जाता हुआ नजर आया। 1160 पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। लास्ट एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट बीडीएल 17% और लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया है। एक और हम कह सकते हैं बीएचईएल स्टॉक है जिसमें भी आज आपको काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 3% ज़्यादा स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है और बीएचईएल तो लगातार कुछ दिनों से काफ़ी बढ़िया कर रहा है। ऑलमोस्ट लास्ट एक महीने में 40% और लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 108% की तेज़ी देखने को मिली है। एंड ओवरऑल अगर आप पिछला एक साल देखेंगे तो इस कंपनी के लिए बहुत बढ़िया रहा है। 101% ज़्यादा स्टॉक चल चुका है। तो मेरे हिसाब से कल भी जो डिफेंस स्टॉक्स है, जो डिफेंस की कंपनीज़ है, उसके ऊपर आपका नज़र रखिए बिकॉज इसका रिएक्शन नो डाउट आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आखिरी जो बात है वो है ऑटो सेल्स के बारे में करेंगे। कल दोस्तों ऑटो सेक्टर को बिल्कुल आप नज़र में रखिएगा बिकॉज कल ऑटो सेल्स के आंकड़े आना चालू हो जाएंगे। जो नवंबर मंथ के आंकड़े रहेंगे वो कंपनीज पेश करेगी। एंड अब ये देखना है कि ऑटो सेल जो नवंबर में वो किस तरह से करती है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट दोस्तों ग्रो कर सकता है इन द लो सिंगल डिजिट्स। वही टू व्हीलर सेगमेंट ऑलमोस्ट दोस्तों कम बैक करेगा, ये एक्सपेक्टेशन है मार्केट की। जो ओवरऑल ग्रोथ है इंडस्ट्री की टू व्हीलर्स के अंदर होलसेल सेगमेंट में ऑलमोस्ट 25% ग्रो कर सकती है सालाना तौर पे। वही अगर मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स की बात करते हैं तो 12% सालाना दर पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो है वो डेफिनेटली म्यूटेड ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आएगा ऑन द बैक ऑफ स्लोअर ग्रोथ इन द स्मॉल कार सेगमेंट। ओवरऑल 5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि रहती हुई नजर आएगी इस पूरे स्पेस के अंदर। अब एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन लगा रहा है बाजार। इसमें अगर मैं बात करता हूँ मारुति की तो मारुति ऑलमोस्ट 5% का सालाना तौर पे आपको जंप दिखाएगी अपने नंबर्स पे। बजाज ऑटो 24% बढ़िया कर सकता है। रीज़न सिंपल है, टू व्हीलर सेल्स काफ़ी बढ़िया रहेगी। ऑलमोस्ट 3.79 लाख सेल्स का एस्टिमेट है। अशोक लेलैंड 15% दोस्तों बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मतलब जो सेल्स इनकी 15% बढ़ सकती है सालाना तौर पे। ऑलमोस्ट 16,700 700 यूनिट्स बेच सकते हैं ये। हीरो मोटर 4.95 लाख सेल कर सकती है। ऑलमोस्ट 27% का आपको जंप देखने को मिलेगा। वहीं टीवीएस मोटर्स ऑलमोस्ट 34.2% आपको अपने नंबर्स में मतलब इनके जो सेल है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ऑलमोस्ट 3.71 लाख का आंकड़ा जो है हम नोटिस कर सकते हैं। तो नो डाउट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है इन कंपनीज़ के अंदर और इन अच्छे नंबर्स आएंगे। बल्कि अगर आप अभी नोटिस करेंगे तो फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एंड एसोसिएशन के जो आंकड़े निकल के आए थे उनके द्वारा भी बताया गया था कि पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर काफ़ी बढ़िया सर्च देखने को मिला है टू व्हीलर परचेज के अंदर और एक कमबैक देखने को मिला है फेस्टिव सीजन में। इससे पहले क्या हो रहा था, लगातार जो आंकड़े थे टू व्हीलर सेगमेंट के वो इतने ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं थे, तो एक प्रॉब्लम थी। बट अगेन वापस से जो हम कह सकते हैं ट्रैक पर आते हुए देखने को मिले। ये ज़रूर है कि काफ़ी कंपनीज़ ने अब अनाउंसमेंट भी किया है कि वो आने वाले साल से अपने जो प्राइजेज़ है वो भी बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें मारुति है, एम है, टाटा मोटर्स है, तो वो भी ज़रूर है।
नज़र रखनी पड़ेगी। बट नो डाउट कल जो ऑटो स्टॉक्स है, स्पेसिफिकली टू व्हीलर कंपनीज, कल काफ़ी ज़्यादा आप नज़र में रखिएगा, क्योंकि बढ़िया कर सकती है टू व्हीलर सेगमेंट की कंपनीज जो है, उनमें आपको बढ़िया तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। इस बात की पूरी एक्सपेक्टेशन बाजार लगा के चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।